So question number 7 is explain the interrelation between science and technology. पॉइंट्स की हेडिंग से हमें डिटेल्स अलग है. ओके, क्वेश्चन का आंसर जो मैं बोली थी तुमको सेम है, सेम पॉइंट्स है. क्वेश्चन नंबर 5 में जो पॉइंट्स है वही पॉइंट्स है यहाँ पे, पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग है क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इंटर रिलेशन बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज टेक्नोलॉजी गिव द रोल ऑफ डेवलपमेंट और साइंस इन एवरीडे लाइफ. So Roman first is the definition of science, then next is the technology, and third is the interrelation between science and technology. Further elaboration, extension of a science in the technology, there is a great interrelation present in between the science and technology. Technology means application of science, scientific knowledge on the industrial scale for well-being of human. The definition itself says that there is a interrelation, interdependence, interaction between science and technology. It can be discussed as, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना पहले लेक्चर में कि इंटर रिलेशन क्या होता है. टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल. हम जो भी ऑब्टेन करते हैं नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंट्स और मेथड्स, ऑब्जर्वेशंस, साइंस के थ्रू, है ना, वो नॉलेज को हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे. इट इज कॉल्ड एज अ टेक्नोलॉजी. So technology means application of science, scientific knowledge on the industrial scale for a well-being of human. It can be discussed as problem solving, futuristic, utilitarian value, teamwork, creativity, wealth creator, side effect, may fail, intricate relationship, or a human touch. So we have to read in detail. The first point is the problem solving. Problem solving, टेक्नोलॉजी हेल्प किस में करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना. तो साइंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फंगल माइक्रोबियल डिसीज इज अ प्रॉब्लम सॉल्व बाय साइंस. जो डिसीज है किससे हो रही है, फंगल या फिर माइक्रोबियल डिसीजेस इज अ प्रॉब्लम. तो साइंस क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको सॉल्व कर रहा है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग fungal microbial disease is a problem solved by a science that is use of antibiotics. प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, यानी हम क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं माइक्रोबियल डिसीज के लिए. सो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल. अब हमको ये तो पता है कि डिसीज़ हो रही है, माइक्रोबियल डिसीज़, फंगल डिसीज़ कैसे सही कैसे हो रही है, वो एंटीबायोटिक यूज़ करने से. ये हमको कैसे पता चला, बाय द एक्सपेरिमेंट्स, है ना, जो हमने कैसे किए, साइंस से, थ्रू साइंस. सो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल. अब उस एंटीबायोटिक को प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना ऑन अ लार्ज स्केल. तो लार्ज स्केल पे कहाँ पे होगा, इंडस्ट्री ही में होगा, है ना. सो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक टेक्नोलॉजी. जो प्रोडक्शन मिल रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं एंटीबायोटिक के, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे बाय द टेक्नोलॉजी. ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचरिस्टिक. Futuristic alternatives to petroleum energy, then solar energy, wind energy, tidal energy, atomic energy. This is science with a atrocitic value.
So Bhabha Atomic Energy Center, windmills, solar generation, these are the futuristic. So it is technology for a futuristic energy. जैसे हमने पहले क्या देखा, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द many tool is one of many tool that organization use to help solve problem, provide solution, remedies of a issue in the business. यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक है वो, टेक्नोलॉजी इज अ फ्यूचरिस्टिक. नेक्स्ट इज अ यूटिलिटेरियन वैल्यू. यूटिलिटेरियन वैल्यू मीन्स technology is a utilitarian value. Utilitarian value defined as that value that a customer receive based on the task related and rotational consumption behavior. Means utilitarian technology aim to provide instrumental value to user. क्या प्रोवाइड कर रहा है, यूटिलिटेरियन टेक्नोलॉजी का एम क्या है, टू प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू टू यूजर. एग्जाम्पल इज अ information of performing a task. Utilitarian usually are product that add easy to your everyday. Example is a basic car, fridge, phone. मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमको डेली लाइफ में यूज़ हो रही है और जो हमारी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी कर रही है. हम जो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने के लिए जो चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ करते, कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं हम. फॉर एग्जांपल हम कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में. रेफ्रिजरेटर, गीजर. यस, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, एसी, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, है ना. तो ये इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है ना. हम कम्युनिकेट कर रहे हैं फ़ोन के ज़रिए. सो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें हमारी बच रही है ना. सो दिस इज द यूटिलिटेरियन वैल्यू. मीन्स यूटिलिटेरियन यूजुअली आर प्रोडक्ट दैट एड इजी टू योर एवरीडे लाइफ. ओके, समझा भी व्हाट इज यूटिलिटेरियन वैल्यू इन टेक्नोलॉजी. So discovery of aeroplane in science, it is utilitarian value science. Aeroplane industry, aviation services. Aviation services means aviation is a travel by air. Aviation का मतलब क्या है, travel by air. So aeroplane industry, aviation services, it is utilitarian technology. मीन्स एरोप्लेन जो डिस्कवर हुआ है उससे क्या हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, कंट्री टू कंट्री. टाइम बच रहा है, टाइम मैनेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ टीम वर्क. यूटिलिटेरियन वैल्यू समझ में आया. 3 पॉइंट में एक्सप्लेन क्यू. फर्स्ट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचरिस्टिक, देन यूटिलिटेरियन वैल्यू. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज अ टीम वर्क. So, science is a teamwork of a scientist. Similarly, technology is a teamwork of scientists and worker in industries. Science is teamwork of scientist, है ना? So, similarly, technology is teamwork of scientist and worker in industries. Means with the help of technology, people can now efficiently communicate, no matter the distance between them, by using communication app, है ना. या अभी
टेक्नोलॉजी की वजह से हम इफ़िशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम अभी भी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग स्मार्टफोन, बाय यूजिंग कम्युनिकेशन ऐप। हम ऐप यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है। सो of technology, people can now efficiently communicate no matter the distance between them by using a communication app. Employees can send messages, है ना? एम्प्लॉय क्या कर सकते, मैसेजेस सेंड कर सकते, देन शेयर फाइल, सेटअप कॉन्फ्रेंस कॉल, create online forums. So line of communication are kept open at all time. So team, because of the technology, टीम वर्क में काम होता है. नेक्स्ट इज यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टीम वर्क. डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं टीम वर्क को बाय यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ओके, use digital technology to improve teamwork by using project management software can provide a great overall platform to enable team to monitor the progress of a project. आया समझ में? टीम वर्क, टेक्नोलॉजी हेल्प इन द टीम वर्क. नेक्स्ट इज द क्रिएटिविटी. Creativity, science, invention, discoveries has a creativity. Invention, discovery is a creativity है ना? For example बोलो. Science, invention, discovery has a creativity. Example is a computer or Spacecrafts, satellites. okay. So this is a creativity. So production of computer is a industrial value. Next is a wealth creator. Wealth creator, new invention like a software development in science. It's used to form Microsoft company in industry. The industry. Bill Gates of this company is richest person of the world. Bill Gates कौन है? Bill Gates of this company is the richest person of the world. New invention like a software development in science is a wealth creator. It's used to form a Microsoft company is industry. So technology help in creating a new products. New products create करने में हमको technology help करती है ना. So technology help in creating a new products and services and in turn promote creation of a more wealth. तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम बहुत सी चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे वो हेल्प करती है. नेक्स्ट इज अ साइड इफ़ेक्ट्स. साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के? टेल मी एनी वन साइड इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. वैसे तो बहुत सारे हैं, साइड इफ़ेक्ट तो बहुत सारे हैं. बोलो, साइड इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. It is a source of distraction. डिस्ट्रैक्शन, राइट, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है. और कोई? It extracts harmful rays. हार्मफुल रेज, राइट.
ज्वाइन तो बहुत सारों ने किए, पर आंसर कोई एक क्यों कर रहा है? Obesity and behavioral problems. Pollution. ओके, पोल्यूशन, राइट। सो टेक्नोलॉजी अफेक्ट अवर स्लीपिंग हैबिट, है ना? स्लीपिंग हैबिट पे भी वो इफेक्ट करता है। देन टेक्नोलॉजी लीड्स टू नेक पेन एंड बैक पोस्चर। हम कंटिन्यूअस अगर लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे तो क्या होगा? नेक पेन होता है ना? बैक पोस्चर। देन टेक्नोलॉजी इज द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। सो यूज ऑफ petroleum for energy is science. Use of petroleum car is a technology, it produce pollution. ये एक एग्जाम्पल है कि हम बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम क्या हो रहा है वहाँ पे? टेक्नोलॉजी तो यूज हो रही है, पर क्या उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस पोल्यूशन। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? सो रिलेशनशिप एंड सोशल किल इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, है ना? नेक्स्ट इज ब्राउजिंग ऑनलाइन कैन बी डेंजरस। मोबाइल डिवाइस ओवर यूज रिड्यूस स्लीप क्वालिटी। हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमारे आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है ना? देन स्मार्टफोन अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप विथ योर किड्स, किड्स पे जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज अ मे फेल। Industrial application, scientific knowledge may fail for X services down while on live transaction, drop of mobile network while communication. So the technology may fail. Means there are many reasons that technology may not deliver the performance or functionality that require. बहुत सी जगह पे टेक्नोलॉजी क्या है? फेल है। सो there are many reasons that technology may not deliver the performance or a functionality that require, like a poor implementation, inadequate maintenance, a lack of IT resource capacity, then complexity of modern solution, then communication gap, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से भी टेक्नोलॉजी क्या होती है? फेल हो जाती है। देन लैक ऑफ प्रोजेक्ट विजिबिलिटी। सो these are the reasons that technology may fail. Next is an intricate relationship. Intricate relationship, development in science lead to development in technology. Same point है ये। साइंस में डेवलप हो रहा है यानी टेक्नोलॉजी में भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। साइंस डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है? डेवलप्ड हो रही है। So development in science lead to development in technology. For example, 2G mobile not support the 4G network. Okay, simple example है। Next is a human touch. Science is discovery, invention by the human means by the scientist. ह्यूमन टच हो रहा है ना, तो ह्यूमन टच मीन्स साइंस इज अ डिस्कवरी। साइंस क्या है? डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है ना। सो डिस्कवरी, इन्वेंशन बाय द ह्यूमन। किससे हो रहा है? इन्वेंशन किससे हो रही है? डिस्कवरी कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। सो साइंस इज अ डिस्कवरी, इन्वेंशन बाय द ह्यूमन मीन्स बाय द साइंटिस्ट। ह्यूमन मीन्स यहाँ पे क्या बोलेंगे हम उसको? साइंटिस्ट।
So technology is application of science on large scale by the human being for a well-being of human being. टेक्नोलॉजी क्या है? वही डिस्कवरी को, इन्वेंशन को लार्ज स्केल पे अप्लाई करना, मैन्युफैक्चर करना या अप्लाई करना. सो टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑन अ लार्ज स्केल बाय द ह्यूमन, मीन्स बाय द साइंटिस्ट, बीइंग फॉर अ वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. और ये किसके लिए हो रहा है? ह्यूमन के लिए ही हो रहा है ना. सो बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अ ह्यूमन टच. तो यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों में क्या है? ह्यूमन टच है. Hope you understand well this question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you any doubts? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत उससे ज़्यादा सिंपल है. बस तुमको ये 10 पॉइंट्स याद रखने. प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचरिस्टिक, यूटिलिटेरियन वैल्यू, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, वेल्थ क्रिएटर, साइड इफेक्ट, मे फेल, इंट्रिकेट रिलेशनशिप और अ ह्यूमन टच. ये 10 पॉइंट्स याद रखो और डिस्क्रिप्शन तुम खुद लिख सकते. एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आया होगा तो. ओके. लास्ट वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द डिफरेंस और अ डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमने अभी इंटर रिलेशन देखे दोनों का, अभी हमको डिस्टिंक्शन देखना है. ओके. ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी ये क्वेश्चन. आई एम शोइंग Okay, यू अ ma'am. वीडियो. वॉच दिस वीडियो. ओके.
Okay, so we should stop here.